एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉन्शियस गर्ल। माय नेम इज रुचि तिवारी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे आपको द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती है जो आपको हेल्प करती है आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में और वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने में जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मिथ्स अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्लैक मैजिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर हम यूज़ करते तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के मन में रहते हैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बिगनर्स होते हैं। इवन बहुत टाइम तक लोगों के ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। बहुत लोग इसे कहते हैं कि ये जादू टोना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी जादू टोना या फिर मैजिक नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है। ये प्योरली फिजिक्स है, साइंस है। जिसको इसके बारे में नहीं पता है, इसके ऊपर मैंने प्रीवियसली भी वीडियो बनाई हुई है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो फिजिक्स है। ठीक है, और भगवद गीता में भी इसके बारे में बताया गया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ पे वॉच आउट कर सकते हैं उसको, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये प्योरली फिजिक्स है, साइंस है। ओके, ये ब्लैक मैजिक और मैजिक नहीं है। ठीक है, जैसे एयर है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, हमारी वाइब्रेशंस है, हम उनको देख नहीं पाते लेकिन फील करते हैं और वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जब आप उसके ऊपर वीडियो देखेंगे आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते टाइम किसी भी टफ सिचुएशन का, किसी भी ऑब्स्टिकल्स का, किसी भी हार्ट ब्रेक्स का और टफ सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनेरियोज आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। बहुत सारी टफ सिचुएशन आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं तब आप उन चीज़ों से डील करना सीख जाते हैं। जैसे अच्छा है वैसे बुरा भी है। ठीक है, तो अगर लाइफ में आपकी खुशियाँ आएंगी तो दुख भी आएंगे। ठीक है, दोनों ज़रूरी है। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, कैसे हम उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। हमारा जो माइंड है वो हमें हेल्प करता है उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मेच्योरली एंड होपफुल तरीके से उसे टैकल करने में। ऐसा नहीं है कि जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, कोई भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। ठीक है, मेरे को देख लीजिए, मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करती हूँ, मैंने भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, मैं आप लोगों को गाइड भी करती हूँ। लेकिन फिर भी क्या मेरी लाइफ में टफ सिचुएशन नहीं आई? क्या प्रॉब्लम्स नहीं आई ना? तो ये आती है। अब आप कहेंगे आपने तो ब्रेक ले लिया, आप तो गायब भी हो गई थी उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। मुझे वो सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि डीमोटिवेट होकर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। आप किसी को बेस्ट आंसर उसके क्वेश्चंस का, उसकी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगा कि मैं इस चीज़ से अपने आप को डिटैच करके अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूँ ताकि मैं और स्ट्रांगली आके आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए। ये भी एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको फेकली जो है पॉजिटिविटी को फील करना है, या कि आपको जानबूझ के अपने आपको फोर्स करना है कि आप पॉजिटिव रहो। फोर्सफुली पॉजिटिव रह के कुछ नहीं हो रहा है। आपको जब तक अंदर से पॉजिटिव फील नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव ही रहना है। आपकी जो भी इमोशंस हैं आप उसको एड्रेस करो, उसको एक्नॉलेज करो कि आप क्या फील कर रहे हो। जब आप उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को एड्रेस कर लेते हो, जान जाते हो कि आप क्या फील कर रहे हो, तब आपको कोशिश करनी होती है कि आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलो। ठीक है, आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करो, उन फीलिंग्स को। आपको किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके दुख फील हो रहा है, ठीक है, आप दुखी हो, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है, आप उस इमोशन को फील करो। क्योंकि ज़बरदस्ती जब आप अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करोगे तो कभी भी चीज़ें वर्कआउट अच्छे से नहीं करेंगी। ठीक है, कि उन इमोशंस को फील करना भी ज़रूरी है। जब आप उनको फील कर लेते हो प्रॉपरली तभी आप उनसे बाहर निकल पाते हो। तो अगर आपको दुख महसूस हो रहा है तो उस दुख को आप पूरा प्रॉपर फील करो, फिर उससे निकलने की कोशिश करो। ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन में हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है उससे निकलने के लिए कि आप उन चीज़ों को लिखो। जब आप राइट डाउन करते हो किसी भी चीज़ को, आप अपनी फीलिंग्स को ईजिली एक्सप्रेस कर पाते हो अपने आप से। और जब आप लिखते हो ना तो आपके इमोशंस जो है वो आपके अंदर से बाहर निकलते हैं और वो आपको बेटर फील कराते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको खुशी महसूस हो रही हो, दुख महसूस हो रहा हो, इरिटेशन हो रही हो, कोई भी इमोशन है, सबसे बेस्ट है लिखो उसे और उसको पूरा प्रॉपर फील करो। आप जिस चीज़ को रिपीटेडली फील करते हो आप उसको अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जिस चीज़ को रिपीटेडली करते हो, जिस इमोशन को आप बार बार फील करते हो, उसको अपनी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो अगर नेगेटिव फील कर रहे हो कोई बात नहीं, उसको फील करो, देन उसके बाद उसे निकलने की कोशिश करो। वो सारी चीज़ें करो जो आपको हेल्प करती हैं बेटर फील कराने में। कोई अपनी पसंद की चीज़ खा लो,
कोई गाना सुन लो अपनी पसंद का, एक कंफर्ट सॉन्ग होता है या प्लेलिस्ट होती है उसको सुन लो, या फिर आपको कोई बुक पढ़ के अच्छा लगता है, या फिर किसी से बात करके अच्छा लगता है, किसी फ्रेंड से मिल के अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आपको बेटर फील कराती है आप उसको करो, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव रहना है, नहीं। हाँ, कोशिश करनी है जितना ज़्यादा पॉजिटिव से पॉजिटिव रह सके उतना ज़्यादा बेस्ट है। नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए कि इसमें कुछ ना कुछ बेस्ट ज़रूर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इसके ऊपर मिथ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने चीज़ के बारे में सोचना है और वो आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ सोचने से नहीं मिलता है, ठीक है। आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ थिंक, बिलीव एंड रिसीव है, वो कहते तो सही है, लेकिन इनके बीच में पॉइंट्स है जो मिसिंग है, तो वो आपको जाना ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ सोचने से कि हाँ ठीक है मुझे तो ये चाहिए और ये सोच के आप बैठ गए, वो चीज़ कभी भी आपके पास नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो थिंक, बिलीव एंड रिसीव, लेकिन इसके अंदर पॉइंट्स हैं थिंक, बिलीव, टेक एक्शंस, लेट गो और सरेंडर एंड देन रिसीव। 5 पॉइंट्स हैं, हमें 3 पता है, लेकिन इसके बीच के 2 पॉइंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमको नहीं पता, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट, आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, उसके बारे में पहले सोचो अच्छे से। देन बिलीव करो कि आप उसको अचीव कर सकते हो, या फिर आप ये भी बिलीव कर सकते हो कि ये चीज़ आपकी है, आपने सोच लिया है तो ये आपकी ही है, ठीक है। देन टेक एक्शन, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपने बहुत फेमस हुई थी बीच में वीडियो आलिया भट्ट की, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो मिरर के सामने खड़ी होती है एंड देन अपने आप को इमेजिन करती है ऑस्कर अवार्ड को होल्ड करते हुए, ठीक है। तो उन्होंने इमेजिन किया अपने आप को, लेकिन क्या उन्होंने एक्शन नहीं लिए? उन्होंने सिर्फ इमेजिन नहीं किया कि मैं शीशे के सामने जाके उन्होंने इमेजिन कर रही थी, उन्होंने मूवीज़ की, उन्होंने एक्टिंग की, अपने आप पे वर्कआउट किया, मूवीज़ में वर्क किया, इतना सारा काम किया, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग्स की मूवी में, एक्शंस लिए ना उस गोल को अचीव करने के लिए, तभी उनको वो अवार्ड मिला है। तो इसी तरीके से आपके भी जो गोल्स हैं उसकी तरफ आपको एक्शंस लेने होंगे, ठीक है। और जब आप अपने गोल पे फोकस करते हो ना, आपका जो माइंड है, जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते हो, आपका माइंड ऐसा है कि वो आपको उसके लिए सॉल्यूशंस देता है, आपको वो रास्ता बताता है कि आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, आप किस तरफ जा सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं जो आप पिक कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपका जो माइंड है वो ऐसे ही थॉट्स प्रोड्यूस करने लगता है। जो हमारा माइंड है ना, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं वैसे ही वो थॉट्स और लेके आता है। अगर आप गाना गाना स्टार्ट करिए, आपको वैसे ही और गाने याद आने लगेंगे। आप थोड़ा सा सैड इमोशंस को फील करिए, आपको और ऐसी बातें याद आएंगी जो आपको और सैड फील कराएंगी। तो हमारा दिमाग इसी तरीके से वर्कआउट करता है, जिस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे और जितना ज़्यादा सोचेंगे उसी से रिलेटेड आपको थॉट्स आते रहेंगे। जैसे आजकल है ना कि हम जो चीज़ सर्च करते हैं, या फिर हम किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट है उसको सर्च किया, कोई भी वीडियो सर्च की, तो वैसे ही और वीडियोस, उससे रिलेटेड और वीडियोस एंड पिक्चर्स आने लगती हैं। इसी तरीके से हमारा माइंड है, इसमें भी थॉट्स जो है वो उसी तरीके के आने लगते हैं जिस तरीके की हम चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। तो आपका जो गोल है उसके बारे में सोचना स्टार्ट करिए, एक्शन ले लिया, देन लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो कि ठीक है मैंने अब एक्शन ले लिया, मैंने सारे काम कर दिए, अब छोड़ दो। उसके लिए टेंशन लेना कि कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, कब तक आएगा, ऑब्सेस्ड होना छोड़ दो उसके लिए। आपने डाउट नहीं करना है कि वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आपने उस चीज़ को लेके ऑब्सेस नहीं होना है, कोई डाउट नहीं रखना है, कोई ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए उसके रिजल्ट को लेके, ठीक है। आपको एंड रिजल्ट में जीना है। लेट गो करने के बाद आता है रिसीविंग मोड। रिसीविंग मोड होता है जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो। जो चीज़ आपको चाहिए अगर वो आपके पास ऑलरेडी होगी तो क्या आप उसको बार बार देखोगे कि ये चीज़ है मेरे पास या नहीं है। आप कार खरीदना चाहते हो, ठीक है, आपके पास अगर कार होगी तो क्या आप बार बार जाके देखोगे कि मेरे पास कार है या नहीं है, पता नहीं कार कब तक आएगी मेरे पास, मैं इस कार को कब चलाऊंगा, कब ये मेरी लाइफ में आएगी, ऐसा तो नहीं सोचोगे। जब आपके पास कार होगी तो आप रिलैक्स होगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी उसको लेके। तो इसी तरीके से आपने लेट गो करके एंड देन रिसीविंग मोड में आ जाना है। जब आप रिसीविंग मोड में आ जाते हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, तो वो चीज़ आप अपनी लाइफ में रिसीव करते हो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा आप अपने माइंड में एक चीज़ रखिए कि अगर कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं की, जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, आपने सब कुछ कर लिया, बहुत सारी कोशिशें कर लिया आपने, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो आपको उसके साथ ओके रहना है कि अगर ठीक है कोई बात नहीं, मैनिफेस्ट नहीं हुआ ना, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्स है उसको हमसे ज़्यादा बेस्ट पता है। हम तो एक लिमिटेड लाइफ जीते हैं, हमारी जो है बाउंड्रीज सेट हैं, हम उस बाउंड्री से थोड़ा बहुत आगे सोच सकते हैं, लेकिन हम लिमिटलेस नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं।
तो जो यूनिवर्स है उसे हमारे लिए सबसे बेस्ट पता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या होने वाला है। जो हम मांग रहे हैं क्या वो हमारे लिए बेस्ट है? हमें लगता है कि वो हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि सबसे बेस्ट क्या है हमारे लिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो सोच लो कि ये नहीं मिला है तो इसका मतलब ये है कि इससे बेहतर मिलने वाला है। लाइफ में अब जो मिलेगा, जो यूनिवर्स अपनी मर्जी से देगा, वो सबसे बेस्ट होगा, उससे कई गुना बेस्ट जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ ओके भी रहना चाहिए। ये नहीं कि फिर बिल्कुल नेगेटिव मोड में आ गया कि अरे मैंने तो ये मांगा, मैंने सारी टेक्निक्स कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। वो इसलिए नहीं की क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बेस्ट नहीं थी, आपके लिए कुछ और है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आई होप आपके जो ये मिथ्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। जो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपनों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके जाएं कि वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे को इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे जाके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।